student, today we are going to start exercise number 4C. This is the first question of this exercise. Find the area of rectangle whose length and breadth are. The length of the rectangle 16 meter and breadth 12 सेंटीमीटर. 16 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की और ब्रेथ 12 सेंटीमीटर है. तो एरिया का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, ब्रेथ हमारे पास 12 सेंटीमीटर. तो 16 का जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी पावर ऐड कर लेंगे. इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो मल्टीप्लाई करते में यूनिट की पावर ऐड कर ली जाती है यदि ये सेम यूनिट होते हैं तो. ठीक है ना. तो 16 एंड 12 का प्रोडक्ट 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया आ गया रेक्टेंगल का हमारे पास 192 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, दिस इज द डी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 11.2 मीटर एंड ब्रेथ इज 9 मीटर. तो ये दिस इज द रेक्टेंगल. लेंथ आपके पास 11.2 मीटर है, ब्रेथ इसकी 9 मीटर है. एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ. तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, 11.2 मीटर है और ब्रेथ की जगह 9 मीटर. अब 9 का मल्टीप्लाई 11.2 से करेंगे वी विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ दिस टू नंबर्स 100.8. अब मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम यूनिट है, पावर ऐड हो जाएंगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका जो एरिया होगा रेक्टेंगल का वो 100.8 मीटर स्क्वायर होगा. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी एंड सी पार्ट डू योर सेल्फ. यू हैव टू डू सॉल्व बाय योर सेल्फ. ओके स्टूडेंट्स. Student, this is the question number second. Find the area of a square whose side is. तो हमारे पास साइड है हमारे पास 13 सेंटीमीटर. ये स्क्वायर बनाया हमने 13 सेंटीमीटर का. 13 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 13 सेंटीमीटर ब्रेथ भी है, यानी सभी साइड्स ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं स्क्वायर में. तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड इंटू साइड, या साइड स्क्वायर भी यूज़ कर सकते हैं. तो 13 सेंटीमीटर साइड है और साइड यूज़ कर दी. 13 का 13 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 169 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. ओके. नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. द साइड ऑफ अ स्क्वायर 10 कंप्लीट 1/2, यानी 10 होल 1/2. ठीक है. तो इस साइड है, इसको पहले हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. 2 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 20 आएगा. 20 को हम ऐड करेंगे 1 से, 1 ऐड करेंगे तो 21/2 मीटर होगा. अब इसे चेंज करेंगे 2 से डिवाइड लगा के तो 10.5 मीटर होगा. ठीक है ना. अब हमारे पास इसकी साइड जो आ गई 10.5, यानी डेसिमल फॉर्म में 10.5, और ये भी 10.5 होगी, ये भी होगी. सभी ऑल साइड्स आर इक्वल इन आ स्क्वायर. इस एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, साइड इंटू साइड. तो साइड हमारे पास 10.5 है और 10.5 यहाँ पर भी यूज़ करना है क्योंकि साइड यूज़ करनी है. तो मल्टीप्लाई करेंगे 10.5 का 10.5 में वी विल गेट 110.25 मीटर स्क्वायर. इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा मल्टीप्लाई करके वो 110.25. मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड कर देंगे. जब नंबर पावर नहीं कुछ होती है तो 1 दोनों जगह सपोज कर लिया जाता है और सेम यूनिट है तो मल्टीप्लाई करते समय पावर इनकी ऐड कर दी जाएंगी. नाउ द डी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. नाउ वी विल चेंज दिस वैल्यू इनटू डेसिमल फॉर्म. तो ये ऑलरेडी मीटर में है, इसे मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड लगाएंगे तो वी विल गेट 0.50. इसका क्वोशिएंट जो आएगा 0.50. अब इसे इसमें ऐड करेंगे 4 मीटर को 0.5 मीटर में 50 मीटर में ऐड करेंगे वी विल गेट 4.50 मीटर. तो आपके पास ये स्क्वायर की जो साइड हो गई वो 4.50 मीटर हो गई. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. यूज़ द फार्मूला साइड इंटू साइड. तो 4.50 का मल्टीप्लाई 4.50 में करेंगे वी विल गेट 20.25 मीटर स्क्वायर. This is the answer of this question. Okay student, this is the question number 3. The length and the breadth of 3 rectangles. हमारे पास 3 rectangles की length and breadth दी हुई हैं, are given below. Find which one has greater perimeter. अब आपके पास 3 rectangles हैं, उनमें से किसका perimeter ज़्यादा है, and which one has least area, और किसका एरिया सबसे कम है. तो हमारे पास फर्स्ट रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ हमारे पास 10 मीटर और ब्रेथ ऑफ की 6 मीटर है. और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे तो फार्मूला यूज़ करेंगे ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ. तो लेंथ हमारे पास 10 है, 10 और ब्रेथ हमारे पास 6 है. इन दोनों का ऐड करेंगे वी विल गेट द सम ऑफ दीज टू नंबर्स 16.
16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 मीटर इसका पेरीमीटर आ गया फर्स्ट रेक्टेंगल का। अब एरिया निकालना है फर्स्ट रेक्टेंगल का, तो एरिया हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 10 और ब्रेथ इसकी 6 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 60, द प्रोडक्ट ऑफ 6 and 10 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ये पेरीमीटर हो गया फर्स्ट रेक्टेंगल का और ये एरिया हो गया। नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ एंड पेरीमीटर ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। द साइड ऑफ सेकंड रेक्टेंगल द लेंथ 20 मीटर, ब्रेथ 10 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ सेकंड रेक्टेंगल का जो होगा वो 2 ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमारे पास 20 है और ब्रेथ हमारे पास 10 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे वी विल गेट 30। 30 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे वी विल गेट 60 मीटर। हमारे पास इसका पेरीमीटर हमारे 60 मीटर आ गया। अब एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो लेंथ इनटू ब्रेथ फार्मूला यूज़ करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो 20 and 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 मीटर। सेकंड वाले रेक्टेंगल का जो एरिया आया वो 200 मीटर स्क्वायर होगा। अब नाउ द पेरीमीटर ऑफ थर्ड रेक्टेंगल, द लेंथ थर्ड रेक्टेंगल की 15 है, ब्रेथ हमारे पास 5 मीटर है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, 15 + 5, इन दोनों को ऐड करेंगे 20 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गया। तो 40 हमारे पास इसका पेरीमीटर आ गया। और एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 15 × 5 = 75 मीटर स्क्वायर। अब आपको पूछ रहा था कि सो द रेक्टेंगल बी हैज़ द ग्रेटर पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर सबसे ज़्यादा है बी वाले का, जिसका पेरीमीटर हमारे पास 32 है फर्स्ट वाले का, सेकंड वाले का 60 है और थर्ड वाले का पेरीमीटर हमारे पास 40 है। तो बी का पेरीमीटर हमारे पास सबसे ज़्यादा है। रेक्टेंगल बी हैज़ ग्रेटर पेरीमीटर यानी 60 मीटर हो गया। एंड द रेक्टेंगल ए हैज़ द लीस्ट एरिया, और रेक्टेंगल ए का एरिया सबसे कम है। इसका एरिया सी वाले का 75 है, बी वाले का 200 है और ए वाले का 60 है। तो सबसे कम पूछ रहा था, लीस्ट का मतलब होता कम, सबसे कम एरिया हमारे पास रेक्टेंगल ए का जो है एरिया सबसे कम होगा, लीस्ट एरिया जो होगा रेक्टेंगल ए का होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्मॉलर एरिया। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, इस क्वेश्चन का, एरिया और रेक्टेंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, और एक स्क्वायर है हमारे पास जिसकी साइड 22 सेंटीमीटर है। अब रेक्टेंगल है, इसकी साइड लेंथ हमारे पास 20 सेंटीमीटर, ब्रेथ इसकी 15 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला यूज़ करेंगे, तो 20 इसकी लेंथ हो गई और ब्रेथ हमारे पास 15 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 20 and 15 का, वी विल गेट 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का जो एरिया आया वो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब नाउ द बी पार्ट, एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला यूज़ करेंगे साइड इंटू साइड, ठीक है ना, अप्लाई करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला जो होता है साइड इंटू साइड होता है, 22 सेंटीमीटर इंटू 22 सेंटीमीटर, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 22 का 22 से, तो वी विल गेट 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया 300 सेंटीमीटर है और स्क्वायर का एरिया 484 है। तो वो पूछ रहा था किसका एरिया कम है, तो रेक्टेंगल का एरिया यहाँ कम है, तो सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज स्मॉलर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 350 स्क्वायर मीटर, यानी कि इसका एरिया जो है 350 स्क्वायर मीटर है रेक्टेंगुलर पार्क का। इफ़ इट्स लेंथ इज़ 70 मीटर, लेंथ जो है 70 मीटर है, फाइंड इट्स ब्रेथ, तो इसकी ब्रेथ पता करनी है आपको रेक्टेंगुलर पार्क की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का फॉर्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ की जगह लेंथ पुट कर देंगे 70 मीटर, ठीक है, और ब्रेथ हमें मालूम नहीं है तो हम बी रखा रहने देंगे। 350 मीटर स्क्वायर इसका रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया हो गया। तो इसको हम जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो इससे डिवाइड लगाएंगे हमारे पास, तो 7 से 0 से 0 कट गया, 7 से 7 35 5 टाइम्स जाएगा, तो ब्रेथ जो उसके निकल के आएगी 5 मीटर, तो ब्रेथ इज इक्वल टू 5 मीटर, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 5 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग अ स्क्वायर रूम एट ₹150 पर स्क्वायर मीटर इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ रूम इज़ 6 मीटर, यानी कि एक रूम में हमें फ्लोरिंग करानी है, फर्स्ट
करवाना है और उसका जो कॉस्ट आ रही है 150 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर, यानी हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ जो कॉस्ट दे रखी है वो रुपीज़ जो दे रखी हैं तो वो स्क्वायर मीटर के हिसाब से उसने चार्ज करा है। तो हमारे पास रूम स्क्वायर शेप में है, तो इस पहले हम स्क्वायर शेप में जो रूम है उसके फ्लोर का एरिया निकालेंगे। एरिया फ्लोर तो साइड इनटू साइड, क्योंकि स्क्वायर शेप में तो इसलिए साइड इनटू साइड, तो 6 इंटू 6 36 मीटर स्क्वायर हमारे पास रूम का एरिया होगा। अब कॉस्ट ऑफ द फ्लोरिंग ऑफ अ स्क्वायर रूम इज़ 150 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 150 रुपीज़ चार्ज करता है जो 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर स्क्वायर में जो फ्लोरिंग करता है। और कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग ऑफ 36 मीटर स्क्वायर एरिया हमें फ्लोरिंग करानी है, तो इसका 36 का मल्टीप्लाई 150 में करेंगे, वी विल गेट 5400 रुपीज़। इतना हमारे पास चार्ज होगा इस रूम में फ्लोरिंग कराने का। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 16 सेंटीमीटर इज़ द सेम एज द दैट ऑफ अ रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगुलर लिख दूँ, स्पेलिंग लिखना भूल गया, रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ रेक्टेंगल है मेरे पास, ऑफ लेंथ 52 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। यानी पूछ रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर है, उसका एरिया जो है रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, और उस रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ दे रखी है, बट हमें साइड फाइंड करनी है, हमें मालूम नहीं है उसको साइड को फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कहा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर जिसकी साइड 16 सेंटीमीटर इज़ द सेम, सेम का मतलब इक्वल, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करेंगे साइड इनटू साइड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज़ करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। तो साइड हमारे पास 16 इंटू 16, क्योंकि 16 सेंटीमीटर 16 इंटू 16। अब ब्रेथ हमारे पास 32 है रेक्टेंगल की, वो सॉरी लेंथ हमारे पास 32 है, और ब्रेथ हमें मालूम नहीं है। लेंथ हमारे पास 32 है और ब्रेथ हमें मालूम नहीं है, तो उसको मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को हम डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास 16 से ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से ये 16 8 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ब्रेथ जो निकल के आएगी वो रेक्टेंगल की वो 8 सेंटीमीटर आएगी। ओके, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 8। इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग आ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर शेप में प्लॉट है ऑफ लैंड, जो प्लॉट है तो इसकी 400 मीटर लॉन्ग है एंड 200 मीटर वाइड है, एट द रेट ऑफ 12 रुपीज़ पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी कि 12 रुपीज़ चार्ज करता है 100 मीटर स्क्वायर के। तो आपको कॉस्ट पता करनी है टाइलिंग करने की। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 400, ब्रेथ हमारे पास 200, वी विल मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, वी विल गेट 80,000 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया जो प्लॉट का आ गया वो 80,000 मीटर स्क्वायर हो गया। और कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 12 रुपीज़ है। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालना है, तो 100 से हम इसमें डिवाइड लगाएंगे, तो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट होगी टाइलिंग करने की, टाइलिंग मीन्स टाइल्स लगाने की, टाइलिंग करने की जो कॉस्ट होगी वो 0.12 होगी। अब कॉस्ट ऑफ टाइलिंग फॉर 80,000 मीटर स्क्वायर, यानी हमें तो इस एरिया में कराना है ना, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट हमारे पास 0.12 आ रही है, तो 80,000 की कितनी आएगी, ज़्यादा आएगी, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो 96 हो जाएगा। अब ये 4 जीरोज़ है पुट कर देंगे, पीछे से 2 डिजिट बाद डेसिमल पुट कर देंगे, और डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। तो जो टाइलिंग की जो कॉस्ट आएगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास 9,600 रुपीज़ होगी। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। आ टेबल टॉप मेजर्स 3 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। एक टेबल का टॉप है, ऊपर वाला पोर्शन, जैसे टॉप बोलते हैं टेबल टॉप। फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। तो हमारे पास लेंथ तो इसकी हमारे पास दे रखी है मीटर में, और ये ब्रेथ जो दे रखी है वो मीटर एंड सेंटीमीटर में दे रखी है। तो लेंथ हमारे पास 3 मीटर है, ब्रेथ 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल चेंज दिस वैल्यू इनटू मीटर। तो ये ऑलरेडी मीटर में है या 1 मीटर, और 50 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड लगाएंगे। 100 से डिवाइड लगाएंगे 50 को, तो वी विल गेट 0.50 मीटर, इसका इक्विशेंट होगा।
अब इसको ऐड करेंगे 1 में तो 1.50 मीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी। अब एरिया ऑफ टेबल टॉप लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेंथ की जगह लेंथ 3 मीटर पुट करेंगे जो हमारे पास दे रखी थी। हमारे पास ब्रेथ हमारे पास 1.50 मीटर है, इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.50 मीटर स्क्वायर होगा। जो जीरो होता है उसे रिमूव कर देते हैं तो 4.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 10। अ रूम हैज़ रेक्टेंगुलर फ्लोर। एक रूम है उसका रेक्टेंगल शेप में उसका फ्लोर है, फर्श है, ऑफ साइज 300 मीटर बाई 200 मीटर, यानी कि उसकी जो लेंथ है वो 300 मीटर है और ब्रेथ उसकी 200 मीटर है। अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड 180 मीटर इज़ लेड इन द रूम, यानी कि एक स्क्वायर शेप का कारपेट है उसके अंदर लेट करना है, मीन्स बिछाना है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड, यानी कि ऐसे उस एरिया को बताना है जो कारपेटेड नहीं हुआ है, इसमें कारपेट नहीं लग पाया। तो कारपेट हमारे पास ये लगा हुआ है इस शेप में, तो जो एरिया हमारे पास निकल के लाना है तो ये पता करना है कि जिसमें कारपेट नहीं लगा हुआ। तो रेक्टेंगुलर शेप में पहले तो रूम का फ्लोर है उसका एरिया निकालेंगे, फाइंड करेंगे। नाउ वी विल सॉल्व इट। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्लोर लेंथ इंटू ब्रेथ 300 मीटर इंटू 200 मीटर, तो 60,000 मीटर स्क्वायर रूम के फ्लोर का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ स्क्वायर कारपेट तो साइड इंटू साइड तो 180 इंटू 180 तो 32,400 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया फ्लोर का, वो कारपेट का, जिसमें जितने एरिया में कारपेट हमने लगा रखा है। अब टोटल एरिया इसमें हमारे पास 60,000 है और कारपेट ओनली लगा है 32,400 में। तो एरिया ऑफ फ्लोर विच इज़ नॉट कारपेटेड, तो टोटल एरिया में से जितने एरिया में कारपेटेड ने लगा दिया उसको माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 27,600 मीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास इतना एरिया कारपेटेड नहीं है, यानी कि हमने इतने एरिया में कारपेट नहीं लगाया है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 11। ए पार्क इज़ रेक्टेंगुलर इन शेप। एक पार्क है जिसकी शेप जो है रेक्टेंगल शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। इट्स लेंथ इज़ 500 मीटर एंड ब्रेथ इज़ 300 मीटर। जो पार्क की लेंथ है वो 500 है, ब्रेथ हमारे पास 300 मीटर है। 5 स्क्वायर फ्लोर बेड ऑफ साइज 50 मीटर आर डग, यानी कि हमने स्क्वायर शेप में 5 फ्लावर बेड हमने डग की हैं जिसकी साइड हमारे पास 50 मीटर है, यानी कि फ्लावर बेड का मतलब फूलों के लिए क्यारी। फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द पार्क, तो आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास पार्क की 500 है, ब्रेथ हमारे पास 300 है, तो इसका जो एरिया निकल के आएगा 1,50,000 मीटर। तो इसमें हमारे पास इसी रेक्टेंगुलर पार्क में हमें फ्लावर बेड बनानी है, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर फ्लावर बेड साइड इंटू साइड तो 50 इंटू 50, तो इसका एरिया होगा 2,500 मीटर स्क्वायर। हमारे पास ऐसी फ्लावर बेड जो है 5 हैं, तो 5 इस फ्लावर बेड का एरिया जो होगा, एरिया ऑफ 5 स्क्वायर फ्लावर बेड का एरिया होगा 5 इंटू 2,500 मीटर। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,500 मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, यानी 5 फ्लावर बेड का जो एरिया है वो 12,500 मीटर है। अब एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्क, एरिया जो टोटल पार्क का एरिया था वो 1,50,000 था। अब हमने इस एरिया में से इतना तो यूज़ कर लिया 5 स्क्वायर फ्लावर बेड बनाने के लिए, यानी कि फूलों की क्यारियाँ बनाने के लिए यूज़ करा है। तो 12,500 यूज़ कर लिया, इतना माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 1,37,500 मीटर स्क्वायर जो एरिया हमारे पास रिमेनिंग एरिया रह जाएगा फ्लावर बेड के लिए। ओके, दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 12। अ टाइल इज़ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। एक टाइल का जो स्क्वायर शेप में है उसकी साइड जो है 20 सेंटीमीटर है। हाउ मैनी सच टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ स्क्वायर बाथरूम ऑफ साइड 3 मीटर, यानी कि एक स्क्वायर शेप में बाथरूम है उसके फ्लोर पर हमें टाइल्स लगवाना है और टाइल्स का साइज़ दे रखा है और फ्लोर का साइज़ दे रखा है, यानी बाथरूम के फ्लोर का साइज़ है 3 मीटर, यानी स्क्वायर शेप में। तो सबसे पहले हम साइड ऑफ स्क्वायर फ्लोर 3 मीटर, अब इसको चेंज करेंगे हम मीटर में, सेंटीमीटर में।
तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो स्क्वायर फ्लोर है उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में चेंज होकर आ जाएगी। ठीक है, अब ना एरिया ऑफ स्क्वायर बाथरूम साइड इनटू साइड, तो 300 इंटू 300, तो 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका फ्लोर ऑफ स्क्वायर बाथरूम, यानी कि स्क्वायर बाथरूम स्क्वायर शेप में जो बाथरूम है उसके फ्लोर का एरिया 90,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब नाउ द एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल साइड इनटू साइड, तो साइड जो थी स्क्वायर टाइल की वो 20 है, तो 20 इंटू 20 वी विल गेट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास फ्लोर का एरिया आ गया जिसमें हमें टाइल्स लगवानी है, और एक टाइल्स का एरिया आ गया। अब नंबर ऑफ टाइल्स हमें पता करनी है, तो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर फ्लोर और एरिया ऑफ वन स्क्वायर टाइल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे कि एरिया वो साइड दे रखी थी मीटर में, तो पहले कन्वर्ट करा हमने सेंटीमीटर में, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में थी। तो अब हमारे पास 90,000 जो रूम का इसमें बाथरूम का एरिया है फ्लोर का, और उसमें वन टाइल के एरिया से डिवाइड लगाएंगे, तो जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 4 से 900 को डिवाइड लगाएंगे तो हमारे पास वी विल गेट 225 मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 225 टाइल्स आपके पास इसमें यूज़ करेंगे हम, इतनी टाइल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर मीटर्स ऑफ अ पीस ऑफ क्लॉथ 1 मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 मीटर लॉन्ग। यानी कि एक रेक्टेंगुलर शेप में एक क्लॉथ पीस है जिसकी ये विथ है, मीन्स चौड़ाई है, एंड इसकी ये लेंथ है 4 मीटर। 1 मीटर 25 सेंटीमीटर इसकी विथ है क्लॉथ की, रेक्टेंगुलर शेप की, और हमारे पास इसकी लेंथ 4 मीटर है। अब लेंथ हमारे पास 4 मीटर हमने यूज़ कर लिया, और ब्रेथ हमारे पास 1 मीटर 25 सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो इसे सेंटीमीटर वाला पोर्शन इसे उसको चेंज करना पड़ेगा 100 से डिवाइड लगा के मीटर में, तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 0.25 मीटर इसका जो क्वेश्चन होगा। अब 1 मीटर इसको नोट कर देंगे, ऑलरेडी ये 1 मीटर में था, अब इसमें 1 मीटर में 0.25 मीटर ऐड करेंगे तो 1.25 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 4 मीटर और ब्रेथ हमारे पास 1.25 मीटर आया, तो इसको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पीछे से हमें 2 डिजिट बाद हमें डेसिमल पुट करना है यहाँ, और डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उसे रिमूव कर दिया जाता है, तो इसका एरिया ओनली रेक्टेंगुलर पीस ऑफ क्लॉथ का जो एरिया होगा वो 5 मीटर स्क्वायर होगा। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 14। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट है हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में, पेरीमीटर है उसका 189 मीटर। ठीक है, एंड द ब्रेथ इज 10.5 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड एरिया ऑफ द प्लॉट। आपको पहले इसकी पेरीमीटर दिया हुआ तो इससे आपको लेंथ फाइंड करेंगे, लेंथ फाइंड करने के बाद ऑलरेडी हमारे पास ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ फाइंड करेंगे तो उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रेथ में, तो हमें एरिया फाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी होगी, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रेसी प्लॉट का जो फार्मूला है वो यूज़ करेंगे, ट्वाइस द सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। तो हमारे पास लेंथ हमें मालूम नहीं है इसकी, ब्रेथ हमारे पास 10.5 है, और 2 हमारे पास यहाँ यूज़ कर रहे हैं फार्मूले का, और उसका पेरीमीटर हमारे पास 189 है। तो हम पहले 2 को जो मल्टीप्लाई में है तो उसको डिवाइड में ले जाएंगे, सो इसको कैंसिल करेंगे 189 को 2 से, तो वी विल गेट 94.5 एज अ क्वेश्चन ऑफ 189/2 का ये क्वेश्चन होगा। अब हम उसको 10.5 को उठाकर ट्रांसफ़र करके लास्ट यहाँ लेके आएंगे, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वी विल गेट 84 मीटर। तो दिस इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रेसी प्लॉट, जिसकी लेंथ हमारे पास 84 हो गई, ब्रेथ हमारे पास ऑलरेडी 10.5 है। अब नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ प्लॉट। एरिया ऑफ प्लॉट लेंथ इंटू ब्रेथ, 84 मीटर इसकी लेंथ हो गई और 10.5 मीटर इसकी ब्रेथ थी, तो वी विल मल्टीप्लाई दीज 2 नंबर्स, वी विल गेट 882.0। तो जीरो को हमने रिमूव कर दिया तो इसका एरिया जो आ गया ग्रेसी प्लॉट का 882 मीटर स्क्वायर हो गया, और इसकी लेंथ 84 मीटर हो गई। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 3 पार्ट्स।
I am going to solve only 2 parts. You have to do solve by yourself the C part. Okay. मैं ओनली आपको 2 पार्ट्स इसमें सॉल्व करूँगा, थर्ड पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करना है. तो फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बाय स्प्लिटिंग इनटू रेक्टेंगल्स. रेक्टेंगल में स्प्लिट करके आपको ये फिगर दे रखी है, तो इसमें हमने इसको लाइन ड्रॉ करी है पहले, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा. ठीक है, तो इसको रेक्टेंगल को हमने यहाँ नोट कर लिया. फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको ये सेकंड रेक्टेंगल हमारे पास ये हो जाएगा. ठीक है, ठीक है. और थर्ड रेक्टेंगल हमारे पास ऑलरेडी ये बनेगा. तो इस तरीके से हम फर्स्ट रेक्टेंगल को देखेंगे तो इसका लेंथ हमारे पास 8 मीटर और ब्रेथ हमारे पास 2 मीटर. तो एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 मीटर. तो हमारे पास इसका फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर चुके हैं. अब नाउ इसका यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये भी ऑलरेडी 8 होगी, 8 मीटर होगी. अब 8 यहाँ से यहाँ तक है और 2 यहाँ से इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल 10 हो जाएगी. तो हमने यहाँ लिखा 10, यहाँ में 10 है और हमारे पास यहाँ हमारे पास 6 मीटर इसकी ब्रेथ है. तो सेकंड रेक्टेंगल का हम लेंथ निकालेंगे और पहले तो 10 मीटर होगी, ब्रेथ हमारे पास 6 है. तो एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारे पास 10 और ब्रेथ हमारे पास 6 है. तो 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया. नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल. हमारे पास टोटल जो ब्रेथ है ये यहाँ से यहाँ तक 10 है. अब 10 में से आपने पहले ये 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 के बाद आपने फिर 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो टोटल जो सब्ट्रैक्ट होके आया वो ये 6 है, तो ऑलरेडी ये भी 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक 6. ठीक है ना. और ये 2 है तो ये भी 2 होगा. तो हमने 2 इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया, 6 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ओनली हमारे पास 2 रह गया यहाँ. तो 12 इसकी लेंथ है और 2 इसकी ब्रेथ हो गई थर्ड रेक्टेंगल की. तो नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल. एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, तो 12 मीटर एंड 2 मीटर, तो इसका एरिया होगा 24 मीटर. अब नाउ वी विल फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर. तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर पहले 16 मीटर था, फिर 60 था, फिर 24 लास्ट में जाके था. तो हमारे पास इन तीनों को ऐड करेंगे, वी विल गेट 100 मीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया ऑफ द गिवन फिगर. ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम स्प्लिट करेंगे इस तरीके से. तो हमारे पास ये इसका लेंथ हमारे पास 2 मीटर और ब्रेथ भी हमारे पास 2 मीटर. तो हमारे पास ये स्क्वायर बनेगा. तो एरिया ऑफ स्क्वायर, क्योंकि लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इनटू साइड, तो 2 इंटू 2 वी विल गेट 4 मीटर. ठीक है ना. 4 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया. अब इसको हम यहाँ से स्प्लिट करेंगे इसको. तो स्प्लिट जब करेंगे तो हमारे पास इसका जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 2 है और ये ऑलरेडी 2 था. तो 2 एंड 2 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 4. अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक ये 4 हो गया और ये 2 हो गया. तो इस रेक्टेंगल जो आया हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर आया, सेकंड में रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल की लेंथ 4 हो जाएगी, ब्रेथ हमारे पास 2 हो जाएगी. तो अब सेकंड रेक्टेंगल की जो हम लेंथ लेंगे 4 हो गई, ब्रेथ हमारे पास 2 हो गई. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 4 इंटू 2 मीटर. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 8 मीटर स्क्वायर एरिया होगा. अब नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ द थर्ड रेक्टेंगल. हमारे पास इसकी लेंथ हमारे पास 6 है और ब्रेथ हमारे पास 2 है. तो नाउ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल. तो लेंथ हमारे पास 6 है और ब्रेथ 2 है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो 6 इंटू 2, तो वी विल गेट 12 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट पहले एरिया आया था हमारे पास 4, सेकंड नंबर पे एरिया आया था हमारे पास 8 और थर्ड नंबर पे आया था 12. इन सबों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 24 मीटर स्क्वायर. तो टोटल जो फिगर जो ऊपर दी थी, तो गिवन फिगर का जो टोटल एरिया होगा वो 24 मीटर स्क्वायर होगा. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 के सी एंड डी पार्ट you have to do solve by yourself. Okay students, it is enough for today. Bye bye students.